हम लोग की बहू, हम लोग की बीवी, अरे वाह, अपने मन से अगर कोई शोहर वो कपड़ा खरीद के ले आए पकोड़िया से या दुमका से या महेशपुर से या कहीं से, चलो एगो सूट पसंद है बीवी के लिए, या ईद के मौका पे कभी कपड़ा खरीद के बीवी को दीजिएगा, उनको मत पूछिएगा, डायरेक्ट ला के दे दीजिएगा। वो लड़की औरत कपड़ा लेगी, बीवी कपड़ा खोलेगी, मुंह उसका देगी, नहीं पहनेगी, कपड़ा ला के दीजिए ना, सुझल लो। ये लोग सीखती है साल में, बच्छर में, एक साल में एक दिन ईद में सलाम करेगी। अरे बाप, शोहर ईदगाह से आने लगा तब तो बीवी दुआरी में खड़ी, लगता है चौकीदार पड़ी। जहाँ शोहर ईदगाह से आया अपने आप बेटा पूछता है, हाँ बेटा तो बाप यार हो लो ईदगाह से, बोल हाँ आज तेरे बाप के सलाम करो, आज तेरे बाप के ना छोड़ो, आज साल भर के सलाम लागो रे बाप। एकदम बीवी दुआरी में खड़ी, शोहर ईद के दिन कदम आके घर में रखा, एकदम सरिया उठाई, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। अपनी बीवी का बचा हुआ पानी, जैसे तेरी बीवी पानी पी रही और वही गिलास में आधा पानी आप अगर पी लिए तो ये गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत। यही तकरीर कर दिए हम। दुमका एक लड़का सोचा, झारखंडी बाबा ने कहा है कि अपनी बीवी का झूठा अगर पी ले तो रसूल की सुन्नत है। दूसरे दिन तकरीर सुन के गया, 10 बजे दिन उठा, अपनी बीवी का एक गिलास पानी आन। उसकी बीवी पानी लाई, बोला आधा तू पी। बीवी पानी पीने लगी, बोल रुक रुक, उतने पी, रुक 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 रुक, आधा दे 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 दे। अब शोहर के हाथ में आधा पानी दे दिया, बोला क्या करेगा? बोला मीठा पीबो और पी बताबो कि बीवी के झूठा पानी पीने से सुन्नत है। बस बीवी आधा पानी पी के अपने शोहर के हाथ में दिया, तब तो उसकी माँ कहाँ से देख ली। लड़का पीने लगा, लड़का माँ माथा पर के, अब ना बचोगे बाप, कयामत आ गेलो। हमारे घर तो बड़की के है ना, क्या कहते झूठा बड़का पीने लगा रे बा। मतलब कहने मकसद है कि अगर पी ले तो खता नहीं है, ये रसूल की सुन्नत। सुभान अल्लाह। ठीक ठाक है। क्या हुआ आप लोग वहां या हेरा फेरी बंद कीजिए, डिस्टर्ब होता है। इमाम साहब और सब ठीक ठाक है? अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम साहब कितने घर की आबादी है? 100 घर। 100 घर इस कमेटी में। इमाम साहब जहाँ रहते वहाँ कितने घर की आबादी है? 40। इस मस्जिद में 40 घर है जी। माशाअल्लाह। चलिए आबादी कम है लेकिन दम है। जी जी। हाँ, इमाम की तनख्वाह भी बढ़ाइएगा। इमाम की बड़ी मजबूरी होती है, इमाम लोगों की तनख्वाह बढ़ाइएगा। एक इमाम की तनख्वाह 10 से प्लस रखिएगा, हमेशा नीचे नहीं रखिएगा, 12-14 कीजिएगा। इमाम की जिंदगी आपके गांव में बच्चों को पढ़ाना होता है और मेहनत करता है, इनका ख्याल रखिएगा। आजकल लोग तनख्वाह देने में कमी करते हैं। अल्लाह के वास्ते ये 40 घर है ना, आप अपने घर में रिसर्च कीजिएगा। आपके देवी नगर से हर महीना 40 से 50 हजार अंबानी को देते हो। कितना देते हो? 40 से 50 हजार देते हो। मोबाइल वाला रिचार्ज 24 दिन में 300 कर दिया, 28 दिन। जी जी जी। एक परिवार में 4 मोबाइल तो 3 3 6 1200, 200 घटा दो, 1000। 40 घर में 40 हजार। पोल्ट्री वाला देते हो महीना में पूरे गांव में 60 हजार। पेट्रोल वाला टंकी में देते हो 50 हजार। जन चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा में देते हो 60। लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 150 से 200 कर दिया महीना में, मौलवी तोलवी ना रख, मौलवी तोलवी ना रख। और जब एगो मुर्गी लेगा और टूअर के तरह मस्जिद के गेट में खड़ा, मौलवी साहब मुर्गी जब कर दे होता है ना, एगो मुर्गी जब शक्ति नहीं
नारा लगाएगा बोल गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, पहले छुरी पकड़ो। नहीं जब मुसलमान का ज़बीहा जहाँ जितने बैठे हो आप लोग जितने, मुर्गी जबा करने के लिए दाढ़ी रखना शर्त नहीं, नमाजी बनना शर्त नहीं, हज करना शर्त नहीं, मुसलमान होना शर्त। जी जी जी। अगर आप मुसलमान हैं, पाक साफ है, आप अपने घर की मुर्गी खुद जबा करके खाइए, ये हलाल है, ये पाक है, ये बेहतर है, अपने हाथ से जबा। जी जी। लेकिन कोई जबा करता है इमाम साहब? एक लड़का एगो मोहल्ले में ले गया मस्जिद इमाम के पास, इमाम साहब चले गए थे बाजार, मुर्गी जबा कराना था, अब इमाम साहब है नहीं, जबा करेगा कौन? अब वो लड़के क्या किया, मस्जिद के अंदर घुसा, चापाकल में कुल्ली कुचा किया, मुंह धोया, बाहर निकला, एगो लड़का बोला रे सुन, सुन, मुर्गिया पकड़, मुर्गिया लड़का पकड़ा, अपने जबा कर लिया, घर आ गया, खाना वाना पकाया, खा पी के बैठा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 3-4 बजे शोहर ने बीवी से कहा कि मुर्गिया ठीक लागलो जब करेंगे, ठीक लागलो कि बीवी बोली हाँ बढ़िया लगा, टेस्ट लगा, ठीक है सिरवा लागलो। तब शोहर बोला मौलवी साहब नहीं हलो, हम अपने जगह कर ले। जब कहा हम अपने जगह किए, तब उसकी बीवी और तभी समझ पटा डीम नाम करो, तभी समझ पटा, चूंकि उसको विश्वास नहीं। तो विश्वास करो शोहर पर और मोहब्बत करो शोहर से, एक गिलास पानी दे दो, मुंह देख के एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिले। तो जब जिहाद का सवाब घर बैठे मिले तो वो पत्थर चपटी क्यों जाए, वो मजार क्यों जाए, वो हटिया क्यों जाए, तू घर पे रहना, शोहर जाए हाथ में पानी देना जिहाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात सुनिए, और एक बात सुनिए, जैसे औरतों को श्रृंगार करना चाहिए। हेलो इधर सुनिए, इधर देखिए मेरे तरफ। अब तो मैं कैसे तकरीर कर रहा हूँ मैं जान रहा हूँ, मुझको किस तरह लग रहा है बोलने में, क्योंकि बाजा का भी मिजाज कैसा है, आपका मिजाज, हम लोग दिन रात यही काम करते हैं। औरतें खाना पकाती है ना, तो डेगची में जब भात खोलता है डबकता है, औरतें जाती है एगो डब्बू लेकर के और डेगची में डालती है और एक डब्बू भात निकालती है और ये के को दबाती है और पूरा डेगची पता लगा लेती है कि डटगर है कि हो गया, पूरा भात दबाती है ये के। तो हम लोग स्टेज में बैठते बैठते परख लेते हैं कि लोग कैसे सुने। जी जी। कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग सबसे बढ़िया सुन रहे हैं। और जलसा होता है कोई जरूरी नहीं कि हो हल्ला हो, हाथ उठाए मचले, नहीं, इसी तरह सुन रहे हैं। आज मैं क्या कहते हैं देवी नगर में सबसे अच्छा सुन रहे हैं। एक मर्तबा पूरा मजमा हाथ को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मोहब्बत ये मैं पैसा कर दिया, उतने नहीं दिया था और नहीं दिया था, ये पैसा मुझको नहीं लेना, हम बहुत कमा लिए हो, अब क्या करेंगे पैसा है ना, बहुत कमा लिए, हमको पैसा जरूरत नहीं है, क्या करेंगे पैसा, बहुत कमा लिए पैसा, हम किसी को देंगे। कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान हम अल्लाह। बताएंगे किसको हम देंगे। पैसा बहुत कमा लिए, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं होती है, अपने आप को एक पहचान बना। तो मेरी माँ बहने आपको नमाज पढ़ना है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा कभी बाजार नहीं गई थी, ईद के दिन नबी की बेटी उनके पास दोनों बेटा आया, कौन, हसन और हुसैन। कहा माँ सुबह ईद है, कहा हाँ बेटा ईद है। कहा माँ सबके बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे, कहा बेटा सबके बच्चे नए कपड़े पहनेंगे। कहा माँ तेरा बेटा हसन और हुसैन अब तक कहाँ नया कपड़ा आया है, हम लोग क्या पहन के सुबह निकलेंगे, लोग ईदगाह जाएंगे, बाप उंगली पकड़ा के अपने बेटे को लेके जाएगा, सब बेटा नया नया कपड़ा पहनेगा, माँ तेरा बेटा पुराना पहनेगा। नबी की बेटी फातिमा के आंखों में आंसू आता है। फातिमा घर के अंदर घुसती है, मुसल्ला बिछाती है, पेशानी जमीन पे रखती है, रब की बारगाह में दुआ करती, ए मौला ए परवरदिगार मौला, फातिमा मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा ला के दे दिया। सुभान अल्लाह। हम लोग की बहू, हम लोग की बीवी, अरे वाह, अपने मन से अगर कोई शोहर वो कपड़ा खरीद के ले आए पकोड़िया से या दुमका से या महेशपुर से या कहीं से, चलो एगो सूट पसंद है बीवी के लिए, या ईद के मौका पे कभी कपड़ा खरीद के बीवी को दीजिएगा, उनको मत पूछिएगा, डांट ला के दे दीजिएगा। वो लड़की औरत कपड़ा लेगी, बीवी कपड़ा खोलेगी, मुंह उसका देखना नहीं पहनेगी, कपड़ा ला के दीजिए ना सुझल लो। लेकिन फातिमा पूरी जिंदगी में अली से कभी फरमाइश नहीं किया। एक कपड़े में 12 पेवन लगाती थी, लेकिन अली बाहर से घर आते फातिमा सब काम छोड़ती, पहले शोहर को सलाम। सुभान अल्लाह। इतने लोग बैठे हो, आज रबीउल अव्वल था, आज जुलूस था, जी जी। अच्छा ईद मिलादुन नबी था, इतने लोगों बोलो ईमान से कितने की बीवी ने अपने शोहर को जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी में सलाम किया? कितने की बीवी ने? कोई जुमा के दिन सलाम करती है? नहीं, कभी नहीं। ये लोग सीखती है साल में, बछर में, एक साल में एक दिन ईद में सलाम करेगी। अरे बाप, शोहर ईदगाह से आने लगा तब तो बीवी दुआरी में खड़ी, लगता है चौकीदार पड़ी। जहाँ शोहर ईदगाह से आया अपने बेटा पूछता है, हाँ बेटा तोर बाप यार हलो ईदगाह से? बोल हाँ, आज तोर बाप के सलाम करबो, आज तोर बाप के ना छोड़ो, आज साल भर के सलाम लागो रे बाप। एकदम बीवी दुआरी में खड़ी, शोहर ईद के दिन कदम आके घर में रखा, एकदम सरिया उठाई, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। सही बात है, जबकि शोहर बीवी को चाहिए हर दिन शोहर को सलाम करे। लेकिन नौजवानों, देवी नगर के मुसलमानों, अगर तेरी बीवी सलाम नहीं करती है तो अब की जुम्मा में तू अपनी बीवी को सलाम कर। अपनी बीवी को सलाम करना ये रसूल की सुन्नत है, अपनी बीवी को सलाम करना ये मौला अली की सुन्नत। सुभान अल्लाह। अपनी बीवी, दूसरे बीवी मत करना, चुरा जाएगा। अपनी दूसरे बीवी करेगा मार के गोड़ा तोड़ देगा। अपनी बीवी सलाम, अब की जुम्मा आना और अपनी बीवी सलाम करना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तकरीर कर दिए थे बांका जिला। लड़का अमल किया, अमल करके घर आया, बोलो बीवी सब तो सलाम नहीं करती है, अब हम ही लोग करें। झारखंडी बाबा ने कहा कि जुमा के दिन अपनी बीवी सलाम करना। हाँ, तो अब तो वो लोग नहीं करती, अब हम ही लोग करें। लड़का जुमा पढ़ के घर आया, घुसा, बीवी सामने थी, लड़का डायरेक्ट कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी बैठी थी, धान से उठ के खड़ा, बोल तो दादा कैसा लग रहा है आजकल? फिर बोला अस्सलाम वालेकुम, तो थथुन ठीक ना रहा। तो फिर बोला अस्सलाम वालेकुम, तो हम मक्का से आलन की अस्सलाम वालेकुम, बल मार मत की मार लेना। आप लोग भी आपकी जुमा चेक कीजिए, अपनी बीवी कहिएगा अस्सलाम वालेकुम, बोल तू बहे गिरे। काय जो हम लोग देहात में साल में, अच्छा वो भी ईद में सलाम करेगी तो सुनो जा, खाली सीन सुना कर कुछ नहीं। हम बोले कहन सलाम करते हैं, बोल लाज लागो, तो उसकी कमाई खा के भट्ट कर दिया तब लाज नहीं लगा। शोहर को सलाम करो। और नौजवान मेरी माँ बहने, अपने शोहर से मोहब्बत कर, और मोहब्बत करो और शोहर के सामने बैठ, कब श्रृंगार करके क्रीम लगाओ, नाजायज नहीं, हलाल पाक क्रीम अगर है, पाक पाउडर है, चेहरे पे लगा, बाल को संवार, अच्छा कपड़ा पहन, आंखों में काजल डाल, यानी चेहरे को सजा, यानी श्रृंगार कर। जो बीवी श्रृंगार करे इस नियत से कि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखेंगे, अगर ये नियत करके वो बीवी आंखों में काजल डाले, मेरा शोहर देखेगा, चेहरे पे पाउडर लगाए, मेरा शोहर देखेगा,
चूल बाल को सवारे, मेरा शोहर देखेगा, अच्छा जामा कपड़ा पहने, मेरा शोहर देखेगा। जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम है अमाल में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने शोहर के नाम, और वही श्रृंगार करके दूसरे के मर्दों को देखे, वही काजल लगा के मटक मटक के चले, गैरों से नजरें लड़ाए। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपने श्रृंगार कभी गैर मर्दों को मत दिखाना, आंखों के काजल गैरों को ना दिखाना, चेहरे की खूबसूरती गैरों को ना दिखाना। अपने शोहर को दिखाओगी तो 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। और वही औरत अगर वो क्यों जाए पत्थर चपटी, जब वो पानी दे दे तो जिहाद का सवाब, चेहरा श्रृंगार करे तो नमाज का सवाब, और बिन बोले शोहर के खिदमत करे यानी पांव दबाए तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे बैठे उन्हें मिलेगा। सुभान अल्लाह। जैसे देवी नगर के मुसलमान कमा करके मजदूरी करके बाहर से घर आ जाए, और जो ही घर घुसे और बीवी अपने शोहर की खिदमत करे, शोहर से मोहब्बत करे, शोहर के सामने बैठे, बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाए, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल है, ये सब बात दुम का ऊपर है, यहाँ ठीक ठाक। इसलिए लोगों अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, अपने बेटे को गुलाम हुसैन बना, ताकि बेटी बाप के घर रहेगी, बरकतें वहाँ होगी, ससुराल जाएगी, गरीब की झोपड़ी होगी, शोहर मजदूरी करेंगे, मोहब्बत पैदा होगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सो गई थी, और जब सोती थी कुरान पढ़ के, जब गौसे आजम अब्दुल कादिर पैदा हुए, 18 पारा का हाफिजे कुरान पैदा हुए। सुभान अल्लाह। माँ तलावत करके सोए, बेटा अब्दुल कादिर पैदा हो, माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए, बेटा हाफिज क्या कहते मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ क़याम करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो। सुभान अल्लाह। आज की माएँ मोबाइल देख के सोती है, आज की बहुएं LCD देख के सोती है, आज की औरतें सीरियल देख के सोती है। बच्चा बाबू पेट में, 6 महीना पेट में बच्चा है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है, मोबाइल देख रही है, अश्लील गाना देख रहे हैं। अब जब वो बच्चा पेट से बाहर हो रहा है, वो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पॉपजी पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम DJ पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है। अब वही बच्चा गली में बैठ के 1:30 बजे रात तक गेम खेलता है, मोहल्ला का पूरा कुकुर सूत जाता है, ये लड़कवन सब नहीं सूतता है। हम लोग नहीं देखते, कसम खुदा की मोहल्ला सब कुकुर सूत गया, ये लोग नहीं सोता है। जहां जहां रात में कुकुर सूता था, वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलते, तो कुकुरों परेशान है। जहां जहां कुकुर रतियम, जैसे प्लेटफॉर्म खाली रहता है तो वहां रतियम कुकुर सूतता है। अब ये लोग 1 बजे रात तक गेम खेलता है तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहां से, वो भी परेशान है।
बाप अलग परेशान, कुकुर परेशान। 2020 से पहले कुकुर मोट मोट रहता था, अब कुकुर सूख गया। क्या है, वो लोग सूत नहीं पाता। सब गांव कुकुर का यही हाल है। कुकुर मीटिंग करेगा, तुम लोग को बर्बाद करेगा। ये नौजवान मोबाइल में पागल है, बेटा अलग बेटी अलग। जवान जवान बेटी मोबाइल रखती है, और घर टावर ने खेते दन टावर, बारिये दन टावर रे बाप, उन्हें टावर होन पावर बुझे। घर में जहाँ फोन आया, ककर फोन लागो, हेलो हेलो, कहाँ आवाज आओ, और खेतन हाँ उधर टावर नहीं पावर आ गई। इसलिए बेटियों को मोबाइल से रोक दो, कुरान दे दो, वो बेटी कुरान पढ़ेगी, उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो गुलाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चैनल वाले बहुत देर तक तकरीर हुई माशाल्लाह। अरे 1.5 घंटा होने लगा जी, थोड़ी देर और सुनिएगा। जी हजरत। आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए, हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खाली हाथवे बचा है या कुछ बचल? खाली हाथवे बचल और कुछ बचल? मेरी तकरीर में हाथ उठाना बंद, गोड़ उठाना चाहिए। पाँव उठाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत। बहुत देर तक तकरीर हो गई, थक गए। आप लोग फंस जाइएगा, ये वो किडनी की दाम 14 लाख है, सब कुछ हो जाएंगे, फंस जाइएगा। ज्यादा मत बोलवाइए, है ना। 1200 ये लड़का जो है, ये जो मेरे साथ आया है, इनकी भगनी, जानते हैं भगनी, भांजी यतीम है, और उनकी शादी है अक्टूबर में। कोई नहीं है सिवाय मामा, और ये भी मेरे साथ। तो मैंने कहा बेटा यही अगला महीना में शादी है, इंतजाम पीछे नहीं हो पाया। हमने कहा वो जितना इनाम देगा मिला जुला के तुमको हम दे देंगे, 2000, 5000, 10,000, 1000 नहीं होगा, जो होगा तुम ले लेना। तो ये जो इनाम दिए हैं वो हम इसी की भांजी के नाम, चूंकि कितना पैसा आया गया, अगर हो सके ये पैसा वो हक लाख काम में लग जाए और वो मुस्कुरा ले, वही मुस्कुराहट कल मैदान मशर में भी काम आए। इसलिए अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि उनको मुझको मत दीजिए, जो भी हो 2-5 हजार रुपया एक गरीब के बाप से पूछो। जवान बेटी जब सामने सोती है ना तो बाप को नींद नहीं लगता। मालूम है, एक मर्तबा एक मुसलमान रिक्शा चलाने वाला रेलवे स्टेशन में 1:30 बजे रात बैठा था, टुकटुकी बांध के देख रहा था। 2 मुसाफिर उतरा, उस बूढ़े के रिक्शा में बैठ गया। कहा चचा 55 साल की उम्र में, चचा 55 साल की उम्र में रिक्शा चलाते हो? कहा मौलाना सोता हूँ घर में ना, नींद नहीं आती है, 3 जवान बेटियां हैं, मैं मजदूरी करता रिक्शा चलाता। मौलाना जब कोई रिश्ता लेके आता है ना तो 2 लाख 1.5 लाख मांगता है, हम कहाँ से जुगाड़ करेंगे? इसलिए दिन में भी रिक्शा चलाते हैं और रात में भी रिक्शा चलाते हैं। मौलाना खून बेचना पड़े तो बेच देंगे। जब एक बड़ी बेटी को मैंने भूल से, हरियाणा में आया था एक लड़का और वो गैर मुस्लिम था, आधार कार्ड दिखाया और मेरी बेटी घर में कुरान पढ़ती थी, और जब बेटी कुरान पढ़ने वाली को मैंने हरियाणा में मजबूरी में दे दिया, अब वो मेरी बेटी को लेके चला गया। अब बेटी 2 महीना के बाद फोन करती है, बाबा आपने जिस दूल्हा को मेरे लिए चेन किया था ना, हरियाणा से गया था, आधार कार्ड गलत बताया था बाबा, मैं घर में आपके कुरान पढ़ती थी ना बाबा, अब मैं यहाँ हनुमान चालीसा पढ़वा रहा है। मैं आपके घर में नमाज पढ़ती थी, यहाँ पूजा करवा रहा है। मैं आपके घर में फातिहा पढ़ती थी बाबा, यहाँ हनुमान चालीसा
जहाँ तुलसी पीड़ा पुजवा रहा है, मैं वहां रब की बारगाह में सजदा करती थी, यहाँ मूर्तियों के सामने माथा टेकवा रहा है। बाबा आप जिंदगी से हार गए, आपने 18-20 साल तक अपने आंगन में जगह दिया, मुझको परवरिश किया, लेकिन बाबा कौन सी मजबूरी थी कि मुझको आपने हरियाणा में बेच दिया। कहा बेटी मैं जामदूम का जिला में जगह जगह ढूंढा, बेटा जिनके पास था वो कहा 3 लाख लेंगे तब हम बेटी आपके लाएंगे, किसी ने कहा KTM लेंगे तब लाएंगे, किसी ने कहा 5 लाख लेंगे। बेटी तेरा बाप 55 साल रिक्शा चलाता है, घर का चूल्हा जलता है, ए बेटी मैं दहेज का सामान कहां से जमा करता। मैं मजबूरी में अपनी बेटी को हरियाणा में दे दिया। वो बंदा कहते कहते रोने लगा, इसलिए मौलाना मैं रात में रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन अब मौलाना मैंने ठान लिया एक बेटी की मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। 2 जवान बेटियां घर में है, अगर बदन से खून बेचना पड़े तो बेच देंगे, अगर जिस्म बेचना पड़े तो बेच देंगे, लेकिन बेटी को गुजरात बम्बे हरियाणा पंजाब में नहीं देंगे। इसलिए कहीं वहां से आता है गरीब की बेटियों को झांसा दे के मुर्तद बना देता है। ए मुसलमानों ये रास्ता किसने बताया? आज हम मुसलमान हैं, हम बेटा बेच रहे हैं, आज हम मुसलमान हैं, हम पटाखा फोड़ते हैं, नबी के नाम का झंडा उठाते, शादियों में डीजे बजाते। ए देवी नगर के मुसलमानों आज रबी अव्वल के जलसे में तौबा करो, अल्लाह ने बेटा दिया है, नेमत दिया है, तौबा कर। कभी गरीब बाप से बेटे से पैसा मत मांगना, बिन मांगे दे दे, तोहफा समझ के ले लेना। मांगोगे रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। जी बेशक बेशक। जलसा हो रहा है, आज देखते हैं 8% झारखंड की बेटी, 7 से 8% झारखंड की बेटी, और उसमें दुमका पाकुड़ खासकर और भी जिले हैं, बहुत सारे जिले हैं, 5-6 जिले में की बेटी 18 साल कश्मीर से आया, गरीब दे दिया, पूछ उस बेटी से, जीते जीत उन्हें मार दिया। क्या हमारे पाकुड़ में दुमका में बेटा नहीं है? क्या नाम मर्द है? नहीं बेटा है, लेकिन लालची। तौबा कर, मैं जामताड़ा जिला से रहने वाला आपके पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में हाथ उठा के ऐलान करता हूँ, अल्लाह ने मौलाना झारखंडी को एक बेटा दिया है। हम कभी बेटी बाप से 1 फुटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे, बिन मांगे वो अगर अपनी बेटी को जहेज देंगे हम मना नहीं करेंगे। मांगना डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। बिन मांगे दे वो जहेज है, बगैर मांगे दे वो तोहफा है, बगैर मांगे दे वो हलाल है। इसलिए लोगों हलाल का एक लुकमा खाना, चटाई पे सोना, एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ उठा के वादा करता हूँ हम बेटी बाप से नहीं मांगेंगे, अपने मन से जो खुशी से देगा तोहफा समझ के लेंगे। कम बड़ा जुल्म का बेटा है आपका, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, मोबाइल देगा बेटी बाप, पोखरी में रखे तेरा बेटा, गोदरेज दे बेटी बाप, घर सजाए तेरा बेटा, पलंग दे बेटी बाप, रखे तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भी मंगा कुछ और लेके गया 300 आदमी। मुसलमानों जलसा करते हो, अमल करो। बेटी बाप को कागज लिख देता है, समधी जी तैयार रहना, 13 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ 1 झोला पड़ाका, 200 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 12 को पियंकर मताल रहेगा। दरवाजे में अच्छा पड़ाका ले जाता, पड़ाका ले जाता है। बेटी बाप सोच के देखिए, डीजे लेके जाता है, जो जिंदगी में लड़का कभी पश्चिम किधर है जानता तो नहीं, जिंदगी भर और शादी में शिरवानी, अरे बाप, पांव तक वो पगड़ी, अरे बाप, लगता कछो छाछ डाट यहीं उतरा है, वो इतर, वो फूल, वो माला, और बेटी बाप घर चला, 20 गो स्कॉर्पियो, 25 गो गाड़ी बेटी के दरवाजे पे लगा दिया। जिसने पैसा दिया उसी के दुआरी में पटाखा फोड़ रहा है। कितना खत्म है बेटा बाप।
कितना गिरा हुआ है। तौबा कर, पड़ाका मत फोड़। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना नहीं करते, उल्टा पड़ाका छोड़ दीजिए, हम लोग मौलाना है, हम लोग डैना माटी लग जाते, सीधे समधी घर ही उड़ा देते। हज का सवाल डीजे गाड़ी में नहीं बांधते, समधी पिठिए में बांध देते, डबल सवाल। लेकिन मुसलमानों इन पैसों को बचा के मोहल्ले के मकतब में लगा, मस्जिद में लगा, ईदगाह में लगा, इबादतगाह में लगा, ताकि उनके नस्लों में जो बेटा होगा, मैदान करबला में इमाम हुसैन ने 18 साल के बेटा अली अकबर को दूल्हा बना के लेके गया, कहा बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, कुरान बचाना होगा, ईमान बचाना होगा, शरीयत बचाना होगा, सजदा बचाना होगा, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाना। वो तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी न बचा सके, ये तेरा भाई है समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। सुभान अल्लाह। आज की तकरीर मैं ज्यादा झोल झाल नहीं किया, आज मैं तकरीर किया हूँ। आज तकरीर की, सीरियसली तकरीर की, हकम फाकी हम कभी करते नहीं है। और 11:02 हो गया, पता है 1.5 घंटा ज्यादा मेरी तकरीर हो गई और हमारे कर्जी धक धक्का लगा। अब ना हो गया। और बोले और थोड़ा और कितना बोले? आधा घंटा। जी हजरत। अच्छा हम बोलेंगे तो आप भी थोड़ा सा पाँव उठाइएगा, मेरे लिए नहीं, इनके लिए कुछ हो जाए। जी जी। 4070 रुपया आपने दे दिया। कितना दे दिया? 70 रुपया खुचरा खोचोक हो गया, इसको किसी को घुमा के 4000 ठीक रहेगा, वरना इसको कुछ बढ़ा के 4500 ये 4070 टका 4070 टका। माशाअल्लाह, कहें सुभान अल्लाह, कहें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए और जब आए नहीं थे तो बहुत बुराई थी, और जब आका आ गए तो मक्के में जगह जगह मीटिंग करने लगा। सब मीटिंग में कहे सुनो रे, सुन, अब्दुल्ला का घर में एगो लड़का हुआ है, उम्र है कम लेकिन चेहरा है रोशन, चेहरा है रोशन, मोहनी सूरत वाले। अरे जब वो दाई हलीमा के आंगन में सोते हैं ना तो हाथ घुमाते तो चांद जाता, जिधर उंगली उठाते महद में काहे चलता था इशारों पर खिलौना। उसके यहाँ जो भी उनको कोई देखता उनका दीवाना हो जाता। तो ये वो बुढ़िया क्या की, रातों रात पूरा कपड़ा उपड़ा समेट के गेठी बांध के सुबह सुबह बुढ़िया चल दी। कहा हम मकाम रहबेन करेंगे जो मोहम्मद को देखेंगे, मोहम्मद सुभान अल्लाह। बुढ़िया सुबह सुबह उठ के भागने लगी। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे आगे जा रहे हैं, मोड़ पे बुढ़िया खड़ी है, आका सामने गए, 6-8 साल की उम्र है। कहा बूढ़ी माँ आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटा उस चौक तक हमको पहुंचा दोगे? कहाँ हम पहुंचा देंगे। अल्लाह के रसूल ने गेठरी को उठाए, रसूल ने सर पे रखा, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ठीक चौक पे गए। कहा बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, हम यहीं तक तुम छोड़ दो, हम यहाँ से आगे निकल जाएंगे, मक्के के सरहद से भाग जाएंगे। लेकिन बाबू सुनो, ये बेटा तुम बहुत खूबसूरत हो, चेहरा बड़ा खूबसूरत है, मोहनी सूरत है, बड़ा सुंदर हो। ये बेटा सुनो, अब्दुल्ला के घर में एक बेटा है जिनका नाम मोहम्मद है, ये बेटा उनके पास तुम कभी नहीं जाना। वो बुढ़िया किनको सिखा रही है? रसूल के पास कर रही है कि उनके पास मत जाना बेटा, उनका जो हो पर देखता है ना उन्हीं का कलमा पढ़ लेता है, उन्हीं का हो जाता है, उन्हीं का दीवाना हो जाता है। लेकिन ए बेटा तुम मेरा काम किया, मेरी गठरी को वो मोड़ से इस चौक तक लाया। ए बेटा तुम्हारा नाम नहीं पूछे, बोलो तुम्हारा नाम क्या है? आका फरमाते बूढ़ी माँ जिस नाम से आप भाग रहे हैं ना वही
वही मेरा नाम है। सुभान अल्लाह, देखिए सुभान अल्लाह। उन्होंने सूरत देखा, बुढ़िया रसूल के कदमों में गिर गई, कहा पढ़ा ये कलमा ला इलाहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग कहता इस्लाम कट्टरपंथी है, नहीं, इस्लाम हुस्न अखलाक का मुजस्समा, हुस्न अखलाक का पहाड़ है, मोहब्बत ही इस्लाम फैला है। इस्लाम में कोई आतंकवादी नहीं। ये लोग क्या किया, सोशल मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले, दलाल चैनल वाला, बिका हुआ मीडिया, गोद में बैठा मीडिया, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा दिन रात, जो प्राइम टाइम हो, चाहे कोई चैनल हो, चाहे वो डिबेट हो, मुसलमान आतंकवाद है, देशद्रोही है, बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, क्या क्या नहीं कहा। ये चैनल वाले इतने वो बदनामी दिन रात, ये